नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सर्व पितृ अमावस्या पर हमारे इस बहुत खास एपिसोड में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। पितृ पक्ष का सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट दिन कहा जाता है ये। अगर ये दिन आपने गंवा दिया ना तो यकीन मानिए बहुत कुछ आपके हाथ से निकलने वाला है। लेकिन हम ये एपिसोड क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इन 15 दिनों में, क्योंकि श्राद्ध के 16 दिन होते हैं, इन 15 दिनों में अगर मान लो भूल चूक से कोई गलती हो गई है और पितृ कहीं ना कहीं प्रसन्न नहीं है, तो इस दिन का फायदा अगर आपने उठा लिया तो समझ लीजिए पितृ प्रसन्न होकर ही जाएंगे। और आज जो इस एपिसोड में हम आपको अमावस्या को लेकर जानकारी देने वाले हैं, जो सब कुछ शास्त्रोक्त होगा, और हमारे साथ जो मनीषी मौजूद हैं, तो आइए उनसे मैं आपकी मुलाकात करा दूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्ति गिरिजी महाराज। महाराज श्री बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज श्री, अमावस्या को लेकर ये दिन ही ऐसा है कि थोड़ा सा सोचने पर विवश कर देता है कि क्या करें। और ये जो सर्व पितृ अमावस है, सबसे पहले मुझे इसके महत्व के बारे में बता दीजिए कि हमारे शास्त्र में इसकी महिमा क्या बताई गई है। देखिए, हमारे यहाँ जो बताई गई है, आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक तिथि, और ऐसे तो पूर्णिमा से ही है प्रारंभ हो जाता है। 16 दिन का श्राद्ध होता है। कई बार क्या होता है कि हम सबको, आज की जो दुनिया है, बहुत कम लोग अपने दादा दादी का भी नाम लोग नहीं जान पा रहे हैं, तो उनकी मृत्यु कब हुई ये कहाँ से लोगों को पता हो। तो ये जो अमावस्या तिथि है, ये सारी अपूर्णता को पूर्ण कर देने वाला अमावस्या की तिथि है। सर्व पितृ अमावस्या इसको कहते हैं। यानी जो अगर आपको अपने जो आपके पितृ का देहावसान हुआ, उनकी तिथि नहीं याद है आपको, या सिर्फ पितृ ही नहीं, आपने कभी पशु पक्षी जीव जंतु को भी पाला हो, तो उनकी भी निवृत्ति के लिए, उनकी भी सद्गति प्राप्ति करने के लिए अमावस्या तिथि को करने से, दान तर्पण पिंडदान गंगा स्नान करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी घर में जो हम पालतू जानवर पालते हैं उनका भी ये सब चीजें जी, वो भी एक परिवार का आपका अंग होता है। उसके लिए भी हमारे यहाँ विधान बताया गया है। यहाँ तक कि आपके कोई मित्र हो, आपसे बहुत प्रेम करते हो, यहाँ तक कि आप जहाँ कोई कार्य कर रहे हैं, आपके बॉस हो या आपके कार्य क्षेत्र से बहुत आपसे लगाव रखते हो, अगर उनका कहीं देहावसान हो जाता है, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उनके भी उद्धार करने के लिए आप अमावस्या को उनके नाम से दान तर्पण कर सकते हैं, और उनको भी सद्गति की प्राप्ति होगी आपके करने से। और हमें उनका गोत्र ना पता हो तो कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर गोत्र पता नहीं हो तो हमारे यहाँ बताया गया कि सिर्फ कश्यप गोत्र ले लेने मात्र से सभी को, चाहे कोई भी गोत्र का क्यों न हो, कश्यप गोत्र से लेने से सबका गोत्र कश्यप ही होता है। तो उससे करने मात्र से जो है वो उनका पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। ये जो पंचग्रास हमारे यहाँ निकाला जाता है, अगर वह करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो पितृ हमें आशीर्वाद दोनों हाथ से प्रदान करते हैं, और फिर उस घर में सदैव वंशों की वृद्धि होती है, उस घर में वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, उस घर में साधु संतों की सेवा होती है, और वह घर में लोग आरोग्यता पूर्वक पूरे जीवन को व्यतीत करते हैं, और उसके घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सब कुछ भी पाने के लिए एक विधि है। एक विधि है। वो विधि हम अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो पेन और पेपर लेकर अपने पास बैठ जाइएगा, एक एक करके बात करेंगे। हालांकि अमावस्या वाले दिन ये तो करना है, लेकिन एक और सवाल महाराज श्री ने जो मेरे लिए एक नया उत्पन्न कर दिया है कि हर दिन भी हम कैसे पितरों को याद करें, क्या है वो विधि, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले महाराज श्री, अमावस्या के दिन श्राद्ध करने का शास्त्रोक्त नियम क्या है? सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने सारे पितरों की प्रसन्नता के लिए स्नानादि क्रिया करके, हो सके तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए, और घर में तिल जौ चावल कुशा और दूध और थोड़ा सफ़ेद पुष्प, बस इतनी आवश्यकता है। और एक कुशा का आसन लेकर के बैठें, और अगर मान लिए कहीं ब्राह्मण की नहीं है आपके पास, तो आप खुद भी कर सकते हैं। अपने पितरों को प्रणाम करिए, सभी पितरों को याद करिए,
पितृ पितामह परपितामह वृद्ध परपितामह, अपने नाना कुल के मातामह परमातामह वृद्ध परमातामह, अपने सास ससुर को, और ज्ञाता अज्ञात में कोई मित्र हो, कोई बंधु हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, सबके उद्धार के लिए आप अमावस्या को तर्पण कर सकते हैं। एक पात्र में आप जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, ओम केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः करके आप जल पिए, उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके और उसी जल में थोड़ी काली तिल, थोड़ा जौ, चावल और सफ़ेद पुष्प डाल करके अपने पितरों को प्रणाम करें। और दक्षिण दिशा हो करके, आपका मुख जो है वो दक्षिण की दिशा हो और आपका जो हाथों की जो मुद्रा हो वो इस प्रकार हो, अंगूठे के भाग से आप ऐसे जल लेकर के अंगूठे के भाग से नाना नाम गोत्रे भी हो, अपना गोत्र लें और अपने पिताजी का नाम, फिर दादाजी का नाम, फिर परदादा जी का नाम, एक के नाम से जो है 3-3 बार जल देना है। अगर पुरुष का हो तो उसमें बोलना है तस्मै स्वधा, कश्यप गोत्रोत्पन्नस्या विष्णु नामनाया तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अगर स्त्री हो तो नाना नाम गोत्रे भी हो, लक्ष्मी स्वरूपा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा, ये सभी के लिए है। तो इसमें आप 3 पीढ़ियों का अपना सबके नाम से जल देना है, सबके नाम से 3-3 बार देना है। 3-3 बार देना है। जो भी आपके चाचा ताऊ कुछ भी जो भी आपको लगता है, जिनका भी आप कल्याण चाहते हैं, सबके नाम से, पुरुष के नाम से तस्मै स्वधा और स्त्री के नाम से तस्यै स्वधा, इन सबको जल देने के बाद फिर अपने पितरों को प्रणाम करें और जो आपने भोजन व्यंजन बनाया है वह 5 जगह निकाल करके लेके आए और 5 जगह निकाल करके सभी पितरों को प्रणाम करके, और एक कौवे के लिए, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक चींटी के लिए आप उसको निकाल करके और फिर किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके और अपने यहाँ उनको भोजन प्रसाद पवाएं। और अगर जो पितरों को आपको जो पसंद हो, जो व्यंजन, वो बना दें तो और बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें खीर पूड़ी ये सब चीज़ें बनती है, तो जो भी यथाशक्ति आपको हो, ऐसा नहीं है कि यही है। आप फल का भी भोजन करा सकते हैं, आप सूखा अन्न भी दान कर सकते हैं, यानी जितना यथाशक्ति, जितनी श्रद्धा पूर्वक आपसे हो जाए उतना आपको करना है। उस दिन सिर्फ पितरों का स्मरण करने मात्र से भी पितृ देवता की प्रसन्नता और महती कृपा प्राप्त होती है। तो ये सब सारे विधि विधान करने के बाद से यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दें, वस्त्र दें और अपने पितरों को प्रणाम करके उन पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, गोत्रो नो वर्धनताम, हमारे यहाँ गोत्रों की वृद्धि हो, हमारे यहाँ वंशों की वृद्धि हो, हमें इतना धनवान बनाए कि जो याचक हमारे यहाँ आए उसकी हम याचनाओं को पूर्ण कर सके, जो वो मांगे इतना सामर्थ्य मेरे अंदर हो कि हम उसकी जो मांगे हम उसको दे सकें। अतिथियों का हमारे यहाँ सत्कार हो, ब्राह्मण गुरुओं का सत्कार हो और माता पिता हमारे पूर्वजों का सदैव हमारे हृदय में उनके प्रति निष्ठा और भाव और श्रद्धा ऐसी बनी रहे, ऐसी कृपा हमें प्रदान करें। तो इस दिन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो गंगा तीर्थ में जाकर के कर सकते हैं, आप चाहें तो कई नदी के तालाब पर कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने घर में कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है घर से 100 दुगना ज़्यादा फायदा गौशाले के अंदर, गौशाले से 1000 दुगना ज़्यादा फायदा नदी तट के ऊपर, और नदी तट से भी लाख दुगना ज़्यादा फायदा किसी गंगा तीर्थ पे जाकर के अगर हम तीर्थ श्राद्ध करते हैं, अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तो उसका अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और पितृदेव अगर प्रेतत्व योनि में भटक रहे हो तो उनको सो मुक्ति मिल करके उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो सदैव वैकुंठ में निवास करके अपने जो भी उनके परिवारजन हैं उनको दोनों हाथ से आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पितरों की आशीर्वाद से वह परिवार सदैव फलता फूलता है और वह परिवार में आनंद ही आनंद की वृष्टि होती है। महाराज एक बात और बताइए, इस बार ये कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण भी है अमावस्या वाले दिन? नहीं, ये सूर्य ग्रहण है लेकिन भारत में दृश्यमान नहीं है, वो और देशों में, यूरोप देशों में है, वहां दिखाई देगा। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब इसको उपछाया सूर्य ग्रहण कहा गया तो रात्रि में लगेगा, तो रात्रि में जहां सूर्य उदय होंगे वहां पे इसका प्रभाव रहेगा। भारत में किसी भी प्रकार का सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है,
कुछ भी पातक सूतक करने की आवश्यकता नहीं है। कोई मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे, कोई भी सूतक हमारे यहाँ मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत में दिखेगा ही नहीं, तो हमारे भारत में कोई सूर्य ग्रहण नहीं है। अच्छा महाराज श्री, कहा जा रहा है कि ये जो अमावस्या का दिन है, जो लोग अचानक से चले गए हैं और जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है, हम सुनते होंगे कि ठीक है बाबा रहे होंगे तो बाबा के ये बेटे रहे होंगे, चाचा ताऊ जो भी है, बहुत ही छोटी छोटी उम्र में, कोई 2 महीने का, कोई 1 साल का चला गया, हमें जानकारी नहीं है। उन लोगों के निमित्त क्या इस दिन कुछ अलग विधान है, या जो आपने श्राद्ध बताया है, कर्म बताया थोड़ी देर पहले, उसी को ही अपना सकते हैं? जो कर्म हमने बताया है, और ये इसीलिए इसको कहा गया है सर्व पितृ अमावस्या। सभी लोगों का जो 1 महीने में कोई एक्सीडेंट में चले गए, कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है, कई बार 2-3 पीढ़ी बीतने के बाद हमें पता ही नहीं था कि हमारे पीढ़ी में भी ये भी थे। तो ज्ञाता अज्ञात उस समय बोला जाता है शास्त्रों में कि जो अज्ञात, बस हम नहीं नाम ले पाए हैं, तो उन लोगों के लिए भी आप यथाशक्ति जो भी तर्पण करें, आप जो है सो उसका दान करें, जितना अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक से अधिक करेंगे। और अमावस्या के दिन करने से सभी पितरों का, जो भी आपके पितृ देवता आपसे कुल से हैं, वो सबको मुक्ति मिलती है, और सबको आपका दिया हुआ दान, आपका किया हुआ तर्पण सबको प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा उपाय है अमावस्या के दिन जो आपको लगता है कि इसे जरूर कर लेना, इसको मत छोड़ना? कौन सा उपाय है? बस उसका आप घर में भोजन बनाएं। ये सबके यहाँ भोजन तो सबके यहाँ बनेगा, तो भोजन जब आप बनाएं तो खाने से पहले अपने पितरों का ध्यान करके 5 जगह जो है वो उसको आप थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल लीजिए। एक गाय को, एक कुत्ते को, एक चींटी को, एक कौवा को, और हो सके तो एक ब्राह्मण को आप दे दीजिए। और यथाशक्ति जो आपकी दक्षिणा बने वो आप दे दें। उतना करने मात्र से आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। और बहुत ज़्यादा, अगर आप कई लोग विदेशों में रहते हैं, कई लोग और देशों में जहां ना ब्राह्मण संभव है, ना ये तिल जौ चावल, ना गंगा संभव है, तो वो क्या करें? तो उन लोगों के लिए है कि घर में खाना तो सब जगह बनता है, विश्व में चाहे जहां भी हो, वहां भोजन, वही पंचग्रास आप निकाल करके और अपने पितरों का ध्यान कर लें, तो आपके ऊपर पितरों की महती कृपा प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि उस दिन का जो महत्व है, अमावस्या के दिन थोड़ा करने मात्र से बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप पंचग्रास ही निकाल देते हैं तो और दिन की अपेक्षा 56 प्रकार का पूरी व्यंजन अगर ब्राह्मण को खिलाते हैं, जो फल मिलता है उस दिन मात्र पंचग्रास निकालने से वह फल की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंट बात इससे भी ज्यादा पूछने वाली हूँ महाराज श्री। ये तो वो वाली बात होगी जो हम नॉर्मली करते हैं, भोजन निकालना, पितरों को याद करना, लेकिन यहाँ पर हमारे पितृ नाराज हैं, जिसको कहते हैं पितृदोष। तो क्या इन श्राद्ध में ये ब्राह्मण भोज कराने से और चींटी को, कौवों को, इन आदि को खिलाने से क्या पितृदोष समाप्त हो जाता है? नहीं। इसकी क्या विधि है, क्या किया जाए अमावस्या के बाद, ताकि लोग कम से कम वो काम तो करें? जी, इसके लिए हमें देखिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा और हमें शास्त्रों को अध्ययन करना पड़ेगा। थोड़ा शॉर्ट में बताइए। हाँ, शॉर्ट में ही बता देते हैं। जैसे मान लिए किसी की प्रेतत्व योनि में, प्रेत योनि में भटक रहे, कई बार आपने देखा होगा कि वो प्रेत बन करके आते हैं और कहते हैं कि हमें मुक्ति नहीं मिली है। कई बार उनके लिए श्राद्ध कर दिया गया, उनके जो परिवार के लोगों ने कितना पितृपक्ष में ब्राह्मणों को खिला दिया, लेकिन वो आज भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। क्यों नहीं उसकी मुक्ति हो पाई? ऐसा ही आप भागवत कथा में भी सुनते हैं कि धुंधकारी के लिए जो है सो गौकर्ण ने गया श्राद्ध किया, उसके बाद जो भी उसकी प्रेतत्व से मुक्ति नहीं मिली। तो ऐसा क्यों? तो हमारे यहाँ बताया गया है, एक तो हमारे यहाँ जो श्राद्ध की प्रक्रिया है उसको अब धीरे धीरे हमारा जो सनातन समाज है उसको सूक्ष्म करता जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ श्राद्ध 13 दिन में होता है। अगर 13 दिन के पहले आप करके देखना, जो 3 दिन में श्राद्ध कर रहे हैं ना, उनको मैं कहता हूं कि आप 13 दिन से पहले, 10 कर्म से पहले अपने हाथ से, जिसके घर में मृत्यु हुआ है वो हाथ में जल ले और कुत्ते को पानी दे, वो कुत्ता पानी नहीं पिएगा। कुत्ते को खाना दे, वो कुत्ता खाना नहीं खाएगा। ये प्रभाव होता है जिसके घर में मृत्यु होती है। इसलिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं
कि आपके पितृ देवता प्रेत योनि में ना भटकें, आपके पितृ देवता प्रसन्न रहें, तो सबसे पहले जो हमारा शास्त्र कहता है, जो हमारा पुराण कहता है कि ते कम से कम 13 दिन का तो श्राद्ध करो, सपिंडी श्राद्ध तो करो, षोडश मातृका जो हमारे चतुर्दश मासी का जो श्राद्ध होता है वो जब तक नहीं किया जाता है तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए सबसे पहले जो हमारे यहाँ श्राद्ध बताया गया है, सपिंडी श्राद्ध बताया गया है, और उस जो अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट में मरा गया, कोई जैसे अभी देखिए हवाई जहाज में जो है दुर्घटना हो गई, उसमें एकाएक सब लोग जल के मर गए। अभी पहलगांव में हमारे हिंदुओं को जो है सो गोलियों से भून दिया गया, बेचारे घूमने गए थे। उन सब की मुक्ति कैसे हो, क्योंकि वो तो अपने आयु से मरे नहीं, उनको तो अकाल मृत्यु प्राप्ति हुए। उन लोगों के लिए हमारे यहाँ जो पद्धति बताई गई है नारायण बलि श्राद्ध का, नारायण बलि श्राद्ध किया जाता है, उस तीर्थ श्राद्ध करते हैं। और जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है गया श्राद्ध का, गया श्राद्ध से जो अकाल मृत्यु है, प्रेतत योनि में भटक रहे हैं, या इस तरह से जिनकी मृत्यु हुई है, जो हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं बॉर्डर पे लड़ते हुए युवा, तो उन सबको सदगति के लिए गया श्राद्ध करने की आवश्यकता है। और सिर्फ गया श्राद्ध ही नहीं, गया श्राद्ध के बाद भी हमारे यहाँ प्रक्रिया, कई बार अभी हमने कहा कि गया श्राद्ध किया गया था धुंधकारी का, लेकिन वो प्रेत योनि में भटक रहा था, दोबारा गोकर्ण जी को कथा करनी पड़ी। उसी प्रकार गया श्राद्ध करने के बाद इसी पुस्तक में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ब्रह्म कपाल। आप बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल पे जाकर के पिंडदान होता है, वहां अपने 3 पीढ़ियों का पिंडदान करने के बाद फिर अपने गांव में जाते हैं, फिर वहां जाके भागवत कथा श्रवण करते हैं, फिर भोज करते हैं, तब जाकर के इसकी पूर्ण प्रक्रिया होती है। उसके बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर उनके पितर प्रेत योनि में भटक रहे हो तो उनको अच्छे स्वर्गलोक मिलता है, और सदैव चिरकाल तक वो बैकुंठ में निवास उनका होता है। और फिर दोनों हाथ से अपने सारे परिवारों को आशीर्वाद देते हैं, और वह परिवार इतना फलता है, इतना फूलता है कि पूरे परिवार जीवन आनंदमय और सुखमय हो जाता है। फिर पितृदोष खत्म। लेकिन जो शास्त्रोक्त विधि है उसको करेंगे तब जाकर के। एक सवाल और है महाराज श्री, जैसे मान लीजिए हमारे घर के बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये सारे कर्म कर लिए जितने भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो होंगी, क्या ये भी उसका लाभ उठाएंगे? हाँ, हमारे यहाँ तो जैसे 3 पीढ़ी आपने बैक में किया ना, तो हमारे आने वाली 3 पीढ़ियों को ये लाभ मिलता है। अच्छा। हमारा किया हुआ कर्तव्य कर्म का फल, जैसे 3 पीढ़ी हम पीछे का करते हैं, वही आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले वंशज, बाढ़े वंश पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। जो हम किसानी करते हैं वो अपना कर्म होता है, अपनी बुद्धि होती है कि कौन सा बीज डालेंगे तो कितना अच्छा फसल होगा। लेकिन पिता का धर्म, पिता का कर्म ही आगे वाले अंश, जो आगे वाले वंश होते हैं उनको पता चलता है कि उसके लिए अगर आप संस्कारी पुत्र चाहते हैं तो पहले संस्कारी माता बनिए, संस्कारी पिता बनिए, तो अपने आप आपको संस्कारी पुत्र प्राप्त होगा। अगर आप पितृकर्म करते हैं तो आपका आने वाली 3 पीढ़ियां, कोई उसको बताने की जरूरत जरूर करेगा अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है अमावस्या समाप्त हो गई, भी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि अमावस्या समाप्त होने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ पितरों के निमित्त डेली करना चाहिए, वो डेली क्या है? जी, हमारे यहाँ देखिए प्रत्येक दिन दैनिक दिनचर्या में हम लोग संध्योपासन करते हैं। संध्योपासन में ये पंचबली हमारे यहाँ निकलता है, जो पंचग्रास जो निकालने की प्रक्रिया है, और उसमें सिर्फ अब देखिए कई बार क्या होते हैं, लोग सिर्फ पितरों की करते हैं। पितरों के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र और विश्वदेवा, उसके बाद सप्त ऋषि, जो हम सब ऋषियों का संतान है ना, सब और उनके लिए दिशाएं अलग अलग है। जैसे आप देखेंगे
पितरों की पूजा करने के लिए, तर्पण के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। जब हम लोग देवताओं का तर्पण करते हैं, सबसे पहले देवताओं का तर्पण होता है। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मस्त्र पियंताम, विष्णुस्त्र पियंताम, रुद्रस्त्र पियंताम, इंद्रस्त्र पियंताम। तो ये दक्षिण दिशा होकर के नहीं, आप पूरब दिशा होकर के, और ऐसे अंगूठे की भाग से नहीं, ये सीधा अंजलि से दिया जाता है। फिर ऋषियों का जब आता है, फिर तो उनका जो है ऋषियस्त्र पियंताम, वशिष्ठ पियंताम, तो उनका जो जल ऐसे नहीं, उनका जल ऐसे छोड़ा जाता है। उसकी दिशा उत्तर की दिशा की ओर होती है, तो पितरों की दिशा दक्षिण की ओर होती है। तो ये सिर्फ 15 दिन ही नहीं, अगर चाहे तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक दिन दैनिक दिनचर्या में इतना करना चाहिए, अपने पितरों का तर्पण और पितरों की आराधना। जिस समय आप पूजन में, आजकल क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ पूजा में भगवान की पूजा करते हैं, अपने पितरों को मात्र जब श्राद्ध पक्ष आता है तब याद करते हैं। ऐसा नहीं, आपकी जड़ है, जड़ में अगर पावर रहेगी, जड़ में अगर चैतन्यता रहेगी, तभी पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा। इसलिए सिर्फ 16 दिन पूजने की आवश्यकता नहीं है पितरों को, हर एक दिन अपने दैनिक दिनचर्या में पितरों की आराधना। इसलिए आप देखेंगे कई लोग जो है अपने व्यापार स्थान में, हमारे वाणिज्य परिवार के लोग अपने पितरों का स्थान देते हैं और पितरों की फोटो लगाते हैं, उनकी पूजा वो डेली करते हैं, ना कि सिर्फ 16 दिन ही। मतलब नाम ले लिया जाए, डेली नाम लिया जाए, उनकी आराधना किया जाए, उनको स्मरण करने मात्र से ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए, तो इतना प्रत्येक दिन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका, ये सारी ओम जानकारी नमो देने नारायण। का। बहुत आपको भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति।